अस्सलाम वालेकुम। तारक शाह आप देख रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। दोस्तों, जिनाह हाउस पर हमला और 9 मई के वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले और एक बयानिया खड़ा करने वाले और एक पहाड़ जैसा एक उसको बनाने वाले जो है ना, आज जिनाह की बरसी पर एक बयान भी ना दे सके। इसको हम एक तजाद समझे या कुछ और। जिनाह ज़्यादा अजीम था या जिनाह हाउस जो कोर कमांडर हाउस बन गया था? तो ये चीज़ पाकिस्तानियों को नज़र आ रही है, पाकिस्तानी इसको देख रहे हैं। और होना तो ये चाहिए था कि जितनी ज़ोरों शोर से जिनाह हाउस पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, आज कम अज़ कम उस हमले के बाद, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि हमला है, उस हमले के बाद कम अज़ कम आज जिनाह की बरसी को एक अजीम शान तरीके से मनाया जाता, उस पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। तो इसको हम क्या समझे? ये चीज़ एक आपसे पूछता हूँ मैं। प्लीज़ इसको कमेंट में बताएं ताकि हम इस पर मज़ीद डिस्कस कर सकें कि ये क्या चीज़ है। दूसरी जानब जनाब, सदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर ली है, और वो है उससे एक एक्चुअली नया आइनी बहरान शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन की तारीख देनी है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। और इससे पहले और आज नून लीग भी ये कह रही है, बल्कि नून लीग ने तो आज सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि आपकी तो जो मुद्दत है ख़त्म हो गई है, अब आप एक बेख्तियार और अबूरी सदर हैं। लेकिन आइन के मुताबिक, आइन में जो लिखा हुआ है, वो बेख्तियार सदर कोई भी नहीं होता और ना ही कोई अबूरी सदर होता है। अबूरी सदर सिर्फ उस वक्त होता है कि खुदा ना खास्ता जब आपके सदर खुदा ना खास्ता फौत हो जाते हैं, तो अबूरी सदर जो हमारे सेनेट के चेयरमैन होते हैं वो बन जाते हैं। और अगर या आपके सदर इस्तीफा देते थे तो भी वही सदर बनते हैं सेनेट के चेयरमैन, जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता सदर का। तो ये तो सदर का इलेक्शन हुआ ही नहीं अभी, और ना ही ये सदर, ना ही इस वक्त कोई असम्बली बाकी है। तो सदर जो है वो एक्चुअली असम्बली जो है उन बनाती है। तो अब इस वक्त चूंकि कोई असम्बली नहीं है, आइन के मुताबिक इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो इस केयर टेकर गवर्नमेंट में सदर वही रहेंगे जो पहले से हैं। तो वापस आते हैं हम जो सदर साहब करने जा रहे हैं। सदर साहब ने आज रवाना सदर में एक मीटिंग की है और बड़ी एक हलचल थी। उन्होंने जो इस वक्त जो निगरान वजीर कानून है ना, उनको बुलाया और उनसे मीटिंग किया और उनको कहा कि जी मैं इलेक्शन की डेट देने जा रहा हूँ। तो चूंकि वो निगरान इस वक्त निगरान सेटअप में से हैं और निगरान सेटअप इस वक्त नहीं चाहता, बल्कि हमारे कुछ और लोग भी नहीं चाहते, जिसमें नून लीग है या पीडीएम जो भी है, वो नहीं चाहती कि इस वक्त इलेक्शन किए जाए, क्योंकि इस वक्त के इलेक्शन उनको सूट नहीं करते। और ये जो निगरान आए हुए हैं ये भी चाहते हैं कि ये कम अज कम जितना खींच सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि ये बेनिफिशरी है इस सिस्टम के इस वक्त। तो ये भी नहीं चाहते कि वो इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, अब सदर साहब को उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, तो लिहाजा आप इसको तारीख ना दें। तो सदर साहब ने कहा कि जी वो जो इलेक्शन कमीशन के पास जो मामला गया, वो एक कानून में तरमीम करके उनको भेजा गया, लेकिन जो आइन कहता है, जो सुप्रीम है हमारे इस मुल्क का आइन है, वो कहता है कि इलेक्शन की डेट सदर ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली तोड़ने के लिए रिक्वेजिशन किसको भेजी? सदर को। आईनी तौर पे सदर ने उसको तस्लीम करके उसको असेंबली डिसॉल्व की 2 दिन पहले। अब यहाँ पे ये एक मिस्टेक भी कर गया है। अगर तो ये 2-3 दिन इंतजार करते तो यहाँ पे फिर 60 दिन का मामला आ जाना था, लेकिन इन्होंने 90 दिन के लिए खींचना था, तो सदर साहब ने उसको साइन कर दिया। अब सदर साहब ने यहाँ पे एक बड़ा एक स्ट्रोक खेला, मास्टर स्ट्रोक। उससे क्या हुआ कि उन्होंने जब साइन कर दिए तो आईनी तौर पे असेंबली तहलील उन्होंने की, और इसमें जो इलेक्शन की डेट है ना, वो भी सदर साहब का ही इस्तेखाक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं कि सदर साहब अपनी डेट दे देंगे, अब ये पीडीएम या जो निगरान हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है, ये क्या करेंगे? ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट चले भी जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक डेट दी थी उस पे 14 मई की, जो पंजाब और केपी के हवाले से, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब उसमें 2 चीजें हुई, एक तो आइन शिकनी हुई और दूसरा तौहीने कानून और तौहीने अदालत भी हुई। अब वो अगर कोई तगड़ा
चीफ जस्टिस आएगा तो वो ये भुगतेंगे, और ये मामला 10 साल बाद 15 साल बाद भी उठ सकता है। जरूरी नहीं कि अभी ये इसको अगर दब गया है तो ये बाद में नहीं उठेगा। कभी ना कभी ये चीज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है, और ये चीज कभी ना कभी जरूर इनके गले पड़ेगी। अब इसी तरह ये जो हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त इंतखाबात का मामला है, वो मामला भी मुझे नजर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान दोबारा से खड़ा होगा। अब सदर के पास दो ऑप्शन है, एक तो वो डेट ही उसी तरह की दें जो ये चाहते हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि आपको याद होगा कि पीडीएम जाते जाते, जिसमें पीपल पार्टी भी थी, और सारे जो है ना आपको पीपल पार्टी के जो वजीर आला सिंध के, वो उस पर साइन करके गए हैं, जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो लास्ट इजलास हुआ था, तो उसके मुताबिक ये एलामिया तय उन्होंने दिया था कि इलेक्शन जो है ना, आम इलेक्शन, ये नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब नई मर्दमशुमारी होगी, फिर उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, फिर उसमें सियासी पार्टियां इतराज़ात करेंगी, फिर वो इतराज़ात दूर किए जाएंगे, उसके बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन के बाद नई वोटर लिस्टें बनेगी। तो ये मामला जो है ना ये फरवरी मार्च तक जाते हैं। अब मार्च में क्या है कि रमज़ान है, रमज़ान में हमारे पास इलेक्शन वैसे हुए भी हैं पहले, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इलेक्शन रमज़ान में नहीं करते, क्योंकि उस वक्त लोगों ने रोज़े रखने होते हैं, शॉर्ट टाइमिंग होती है, नमाजें पढ़नी होती हैं, सब कुछ। वैसे तो ये हमारे जो 12 महीने ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन ख़ासकर रमज़ान में जो है ना हम ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जलसे जुलूस भी करने होते हैं, और पूरा मुल्क में एक डिफरेंट माहौल होता है। तो उसमें क्या है कि ये मार्च में तो होते नजर नहीं आते। अब मार्च से चले जाएंगे अप्रैल में। अब मैंने आपको याद होगा कि 2-3 ब्लॉग पहले भी बताया था कि जो इलेक्शन है ना ये अप्रैल तक जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो नजर आते हैं इलेक्शन ये शायद 2025 में लेके जाएंगे। उसकी मैंने आपको कुछ अरसा पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि 2025 में हमारे जो कुछ पावरफुल लोग हैं उनको आए हुए तकरीबन 2 साल हो जाएंगे। तो अगली असम्बली जो इलेक्ट होगी, जैसी भी होगी, उस असम्बली में वो एक बार एक्सटेंशन ले लेंगे आते ही साल बाद, और 3 साल बाद दोबारा उसी असम्बली से वो एक और एक्सटेंशन लेके, तो 9 साल से ज्यादा का प्लान है हमारे जो इस वक्त आर्मी चीफ साहब है। तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अभी यहाँ पे ये है कि सदर साहब तो वो उन्होंने इनकार कर दिया झुकने से या दबने से, क्योंकि आपको याद होगा कि सदर साहब ने पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त चूंकि अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की हुई थी, वो उस दिन मुलाकात करने जा रहे थे, जबकि हमारे मुल्क के सबसे बड़े आईनी सरबराह जो है ना सुप्रीम कमांडर, उन्होंने उसको खत लिखा था उस दिन मिलने के लिए, तो वो अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने चले गए, और अमेरिकन एम्बेसडर जो है ना उससे पहले मरियम नवाज से मिले थे। तो ये आपको एक चेन बनती नजर आती है कि वो किस तरह इलेक्शन से जो है ना वो भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आपसे नहीं मिलते, तो सदर साहब ने कहा कि जी मैं फिर अपनी डेट दे देता हूँ। तो अब डेट जो है वो उसमें एक नया आईनी बयान आ गया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये भी देखनी होगी कि इलेक्शन की डेट देने से कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ और आईएसआई के चीफ जो है ना, ये दोनों हमारे जो है सदर पाकिस्तान के पास गए, और इनसे उन्होंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे मुलाकात की। और यहाँ पे ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ ले दे के मामला जो है ना वो सेट हो गए होंगे, लेकिन वो उस वक्त लग रहा था, अब ये नहीं लग रहा। बल्कि हमारे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि सदर पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त मुफाहमत में आ गए हैं, और वो शायद दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन आज ये चीज़ जो है ना ये क्लियर हो गई है कि कुछ घंटे बाद या चंद घंटे, 24 से 36 घंटे, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी अनाउंस करने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ एक आनी लोगों से जो वकला से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, और उसमें जो है वो मजीद कुछ क्लैरिटी करके, तो वो 24 से 36 घंटे तक जो है ना इंशाल्लाह डेट दे देंगे, और उसके बाद देखें। और यहाँ पे मैं आपको आवाम को ये बता दूं कि जैसे आपने जीबी का इलेक्शन जीता है, जो हमारे वजीर आला थे खालिद खुर्शीद साहब, तो उनके जो वालिद खुर्शीद साहब खड़े हुए थे वो जीत गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ना वहाँ पे एक और जो है वो अपना उन्होंने एक शब खून मारा है। अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस नहीं किए उन्होंने, इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं दे दिए। वहाँ पे लोग जो आके इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे हुए हैं,
अब क्या होगा कि कल पुलिस आएगी, वही मार धाड़, वही आंसू गैस, वही फिर पर्चे और फिर वो नालियां, ये सब चीजें जो है ना वो हो जाएंगी और कहेंगे जी इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है ना वो आपने कुछ एक्ट, आपने गलतियां की हैं उसमें वो करके तो ये डेट नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क पूरा एक मकबूजा मुल्क बना हुआ है। इसमें आज़ादी के लिए बहुत सी और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और दुआ है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द इस कब्जे से छुड़ाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।